अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 502 यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग इसको राइट कर सकते हैं, बुक में भी दिखाऊंगी और इसमें चेंजेस किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो, लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। चले मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि हमारा क्वेश्चन है क्या। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, हमारी असाइनमेंट नंबर 1 है। ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया करें। सबसे पहले यही ऑब्जेक्टिव ही होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमने पहुंचना क्या है, यानी हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट अप्रोचेस टू नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब पता है ग्रुप्स में होता है बार्गेनिंग वगैरह के लिए। अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ वेरियस अप्रोचेस टू नेगोशिएशन इन प्रैक्टिस। चलें आप प्रेमिस पढ़ते हैं, यानी इसकी जो सिचुएशन गिवन है वो पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, रेनबो पेंट्स इनकॉर्पोरेशन इज़ अ लीडिंग पेंट्स कंपनी इन पाकिस्तान। इतनी इंग्लिश सबको आती है, ठीक है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेशन है। इन जून 2019 द हायर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डेलिब्रेटेड एंड डिसाइडेड अपॉन द प्रोडक्शन टारगेट्स फॉर द ईयर 2020। यानी हायर मैनेजमेंट में ने कंपनी ने क्या कहा है, डिसाइड किया गया 2020 में वो अपने वो जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो कंप्लीट करेगी। द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाज डायरेक्टेड टू ऑर्डर द सप्लायर्स ऑफ रिक्वायर्ड केमिकल्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम चाइनीज़ कंपनी। आई थिंक जिंक पे है या जिंक पाए है, केमिकल्स फॉर द टारगेट प्रोडक्शन। वो क्या करेंगी, अपनी ये जो टारगेट है वो कंप्लीट करने के लिए जो जिंक पे केमिकल्स है, यानी ये जो कंपनी है इससे सप्लायर्स को कहेगी कि वो केमिकल्स और रॉ मटेरियल लेकर उन्हें पहुँचाएँ, ठीक है। द सप्लाईज वर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन Jan-Feb 2020, but unexpected situation halted the normal operations in China due to the spread of a novel virus। लेकिन क्या हुआ, पहुंचना कब था, Jan-Feb 2020 तक पहुंच जाना था, लेकिन जो कोरोना वायरस है, जो वायरस फैला हुआ है, पेंडेमिक है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो चाइना था वो नॉर्मल ऑपरेशंस उसके यानी रुक गए, ठीक है। द सिचुएशन क्रिएटेड पैनिक एंड रेनबो पेंट्स इनकॉर्पोरेशन एज लैक ऑफ सप्लाईज। इसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाईज लैक हो गई। मीट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द टारगेट प्लंगिंग इन लॉसेज। क्या हुआ, वो जो टारगेट्स थे वो उसके कम हो गए और उसको क्या है, लॉस हुआ। The supplier was contacted but they were of the view that they cannot send the supplies as per the contract due to the download। उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि उन्होंने सप्लाई भेजनी थी, लेकिन क्या हुआ, वो सप्लाई को नहीं भेज सके। जब भी उनसे कॉन्टैक्ट किया गया वो कहते हैं हम अनेबल हैं। नो कन्फ्लिक्ट अराउज्ड बिटवीन द पार्टीज़, यानी कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। एज रेनबो पेंट्स इनकॉर्पोरेशन वांटेड द रॉ मटेरियल विच द जिंक पाई केमिकल्स कैन नॉट प्रोसेस ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। आज सबको पता तो है कोरोना वायरस की वजह से मार्केट्स क्लोज हैं, तो इसी वजह से वो क्या कहती है, उससे रॉ मटेरियल पूछती है, लेकिन वो कहती है कि भाई हम नहीं पहुंचा सकते, गवर्नमेंट ने बना किया। इट रिजल्ट इन लॉसेस फॉर रेनबो पेंट्स इनकॉर्पोरेशन। तो रेनबो जो पेंट्स इनकॉर्पोरेशन है उसको क्या हुआ, लॉस। रेनबो पेंट्स इनकॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू कंसल्ट एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। यानी इस झगड़े के फैसले के उन्होंने कहा कि हम कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर यानी कोई और बाहर से आदमी यूज़ करते हैं काम करने के लिए। ड्यूरिंग नेगोशिएशन द रेनबो पेंट्स इनकॉर्पोरेशन मेंटेन्ड दैट दे फेस लॉसेस ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाईज वी डिड नॉट रीच दैम एट द प्रॉमिस टाइम। वो पहले वो ये कहती रह गई बार बार कि हमने सप्लाईज के लिए कहा था, सप्लाई की हमें लैक हो गई यानी कमी हो गई, जिसकी वजह और आपने जिस वक्त पर पहुंचाना था प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो नहीं पहुंचाया गया। सो द सप्लायर मस्ट नॉट ओनली कंपनसेट फॉर इट बट ऑल्सो रिटर्न देयर पेमेंट्स। ना सिर्फ मुआवजा देंगे बल्कि उसकी जो पेमेंट्स दी हुई हैं वो भी वापस देंगे, ठीक है। ये है वाइल जिंक पे पाए केमिकल्स इंसिस्टेड दैट दे कुड नॉट मूव अहीड। वो मज़ीद आगे नहीं चल सकते ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड अनअवॉइडेबल पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। सो द लॉसेज मस्ट बी शेयर्ड। देखें ये चीज़ उसने दे दी है कि लॉसेज शेयर किए जाएंगे, यानी जो आपको लॉस हो रहा है वो हम भी शेयर करेंगे, ठीक है। दे ऑल्सो रिटरेटेड द रिजॉल्व टू प्रोवाइड सप्लाईज इन द फ्यूचर विदाउट एनी डिलेज इफ़ द सिचुएशन परमिट। अगर सिचुएशन ठीक हो गई तो आपको क्या करेंगे, फ्यूचर में हम विदाउट डिले के बगैर आपको सप्लाई करेंगे।
द इंसिस्टेड ऑन कीपिंग द कॉन्ट्रैक्ट इंटैक्ट वाइल फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड फॉर द करंट डिस्प्यूट। उन्होंने उससे मजबूर किया है कि वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म ना करें, जैसा है वैसा ही रहे, तो हम कोई और मसले का हल ढूंढते हैं, यानी डिस्कशन वगैरह करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलें जी, आपका क्वेश्चन क्या है? आफ्टर एनालाइजिंग द केस आइडेंटिफाई द अप्रोचेज टू नेगोशिएशन मेंटेन बाय बोथ द पार्टीज़ इन कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट आ गया, यानी लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, इस नेगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में दोनों पार्टीज़ कौन कौन सी अप्रोचेस फॉलो कर रही हैं? रेनबो पॉइंट एंड जिंगपाई केमिकल्स एक्सप्लेन दम एज पर द सिनेरियो। यानी 5-5 नंबर का है, हर आपने 2 पार्टीज़ हैं। फर्स्ट पार्टी ये है, ये वाली पेंट्स वाली, रेनबो वाली और जिंगपाई वाली। ठीक है, दूसरी है। तो आपने क्या करना है, 2.5 मार्क्स की आइडेंटिफिकेशन है, यानी एक आप अगर एक पार्टी का बताते हैं ना कि इसकी कौन सी अप्रोच लगेगी, 2.5 की वो है, और उसकी हाफ जो 2.5 की है उसकी एक्सप्लेनेशन राइट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको दिखा दूँ। पहले तो हम नेगोशिएशन, अच्छा जी, ये कन्फ्लिक्ट की बात हुई है यहाँ पर, कन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट तो मैनेज करना है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, तो हम इसका लेंगे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो स्टाइल्स यूज़ होते हैं नेगोशिएशन के। ठीक है, मैं भी हैंड आउट में आपको दिखा भी देती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो हमारा पैराग्राफ है जो कि हमें आंसर के बारे में बताएगा, वो है हमारा ये पैराग्राफ। मैं आपको हाईलाइट करके दे देती हूँ, ये पैराग्राफ है हमारा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये ही हमें बताएगा कि हमने कौन सी जो अप्रोच है वो लेनी है। अच्छा जी, इसमें वो उसने क्या किया है, चले मैं आपको पहले बुक दिखाती हूँ। बुक में ये रहा। ठीक है, आपने क्या करना है, नेगोशिएशन को सर्च करना है। नेगोशिएशन को अपनी बुक में सर्च करेंगे आप लोग। ये 27 पेज नंबर 131 है, और लेसन नंबर, यूनिट नंबर, जो भी लेक्चर नंबर है 27 देख लीजिएगा। फिर भी मैंने वैसे देखा तो था, भूल तो नहीं कि मैं, 1 मिनट, ये देखें। ठीक है, लेसन नंबर 27 है। ठीक है, इसका आंसर 27 पर आप आगे आ जाएंगे। देखिए ये राइट किया हुआ है। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से होते हैं, और ये हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स। अब आपने 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं। एक है अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, कम्पीटिंग, कंप्रोमाइजिंग, कोलैबोरेटिंग। 5 हैं। अब आपने इसमें से देखना है कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अच्छा, रेनबो जो पेंट्स है उसने क्या किया है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर फॉर द रेजोल्यूशन, यानी क्या है, इंटरनेशनली किसी से लिंक किया है, और वो नेगोशिएशन के दौरान वो क्या कहती है कि आपको जो हमें लॉस हुआ है किस वजह से हुआ है, क्योंकि प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी चीज़ नहीं पहुंचाई। इसी तरीके से अब वो क्या कह रही है, उसने रिजॉल्व करने की, यानी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए किया है, यानी वो झगड़े को ख़त्म भी करना चाहते हैं, यानी सुलह से भी काम करना चाहता है। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरा वो कहता है कि एक और सोल्यूशन वो क्या बता रहा है, सप्लायर मस्ट नॉट ओनली कंपनसेट फॉर इट बट ऑल्सो रिटर्न देयर पेमेंट्स। ठीक है, तो उनको क्या है, एक ये सोल्यूशन है, सप्लायर उनको क्या करें, कंपनसेट यानी मुआवजा भी दें, और जो उनकी पेमेंट्स वगैरह ली हैं वो भी पे करें। ठीक है, ये सूरत हाल है, इसलिए भाई हम अग्री होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो झगड़ा है ना वो ख़त्म हो सकता है, ये जो मसला है ख़त्म हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ कि इसके लिए कौन सा आप यूज़ करेंगे। देखिए, अवॉइडिंग में है डेलिब्रेट डिसीजन टू टेक नो एक्शन ऑन अ कन्फ्लिक्ट और टू स्टे आउट ऑफ कन्फ्लिक्ट। क्या कोई ऐसे कर रही है पार्टी कि वो कहती है छोड़ दो भाई, जैसे जा रहा है वैसे, नहीं, ये तो हो गया स्किप, यानी ये गया हमारा। अब ये चारों बची। अब इस चारों में से देखें, अकोमोडेटिंग है, कंसर्न दैट द अदर पार्टीज गोल्स बी मेट बट रिलेटिवली अनकंसर्न विद गेटिंग ओन वे। अब कोई इन दोनों पार्टीज़ में कोई ऐसा कर रहा है कि वो कहे दूसरी पार्टी मज़े में रहे और मैं नुकसान में जाऊं, तो क्या कहता है, देखिए, अदर पार्टीज गोल बी मेट, यानी उसके पूरे हो जाएं, जबकि अपनों को देखना ही नहीं है। तो इन दोनों पार्टीज़ में कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं। ओके, नेक्स्ट आ जाए कंपीटिंग। अब कंपटीशन की तो बात है ही नहीं है। सेटिस्फाइंग ओन इंटरेस्ट, विलिंग टू डू सो एट अदर पार्टीज एक्सपेंस, यानी किसी और के एक्सपेंस पर करना चाह रही है, यानी कंपटीशन वाली बात तो यहाँ पर आई भी नहीं है कि उसका एक्सपेंस पर करे अपना काम भी। ठीक है, चले जी। अब है कंप्रोमाइजिंग और कोलैबोरेटिंग, यानी 2 पार्टीज़ हैं, दोनों की मीन्स इन दोनों में से ही कोई अप्रोच यूज़ होगी। अच्छा जी, फर्स्ट है कंप्रोमाइजिंग। ईच पार्टी गिव्स अप समथिंग टू रीच अ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन पर पहुंचेंगी, यानी इस तरीके से कोई सोल्यूशन निकालेंगी कि ले देकर हम लोग सोल्यूशन निकाल लें। तो मैं अगर देखूं
तो इसमें यही कहा है ना, देखें वो कहती है ये जो ये रेनबो पेंट्स इनकॉर्पोरेशन वो क्या कहती है कि कॉम्पनसेशन दें और अपनी जो पेमेंट्स है ना इनकी वो भी पूरी वापस कर दें, यानी लेन देन करके वो कहती है चलो हम रिजॉल्व कर लेते हैं इशू। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई। अच्छा जी, कंप्रोमाइजिंग आ गया। और नेक्स्ट है कोलैबोरेटिंग, अराइविंग एट अ सॉल्यूशन एग्रीएबल टू ऑल थ्रू ओपन एंड डोर ऑफ डिस्कशन। वो कहता है डिस्कशन वगैरह ओपनली हम लोग एक दूसरे से करके किसी सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं। ये सिचुएशन मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर। ये देखें, इस ये जो जिंक पाए है ये क्या कहती है, कुड नॉट मूव हीड। अच्छा, ये सिचुएशन ख़राब है, वो कहते हैं लॉसेस मस्ट बी शेयर्ड। उसने क्या कह दिया, ऑफ़र कर दी है कि लॉसेस को शेयर्ड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसी तरीके से वो यकीन दिहाली बार बार कह रहा है कि हम ये सोल्यूशन कैसे निकालेंगे कि आप ना सप्लाई कर देंगे फ्यूचर में विदाउट एनी डिलेज। यानी वो ट्रस्ट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारे ट्रस्ट में ही रहें, यानी नाराज़ ना हो, ट्रस्ट में रहें, यानी हमारी जो गागदारी है या रिलेशनशिप हमारा ख़राब ना हो। ठीक है, या सिचुएशन ठीक हो गई। और वो इंसिस्ट कर रहे हैं बार बार, यानी हम कोलैबोरेशन में ही रहें। कोलैबोरेशन ही थी ना, हाँ जी, कोलैबोरेशन में ही रहें। कोलैबोरेशन यानी मिलकर रहें, ठीक है, अपना काम करें और ताकि कॉन्ट्रैक्ट को भी यही रहने दें, यानी कोलैबोरेट होकर करें ताकि और इसको कोई करंट जो हमारा मसला है उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये आपको बता दिया है। अब मैंने इसको एक्सप्रेस किस तरीके से किया है ये मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ, सब मुझे कहते हैं सॉल्यूशन फ़ाइल दे दें, सॉल्यूशन फ़ाइल दे दें। प्लीज़ आप लोग स्क्रीन से ही देख कर लिया करें, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, बल्कि अच्छे तरीके से है। अगर मैं आपको दे दूं तो आप लोगों ने क्या करना है, सेम वही का वही कर लेना। भाई हमसे हिम्मत नहीं होती या हमें नहीं आ रहा। ठीक है, ये मेरी सिस्टर का मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ये मेरी सिस्टर की भी असाइनमेंट होती है, तो उसके मार्क्स 0 आ गए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब जैसे डायग्राम्स होती हैं, अब डायग्राम्स तो सब एक जैसी नहीं बना सकते ना, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ असाइनमेंट के सॉल्यूशन फ़ाइल के लिए ना क्या करें। हाँ, अगर कोडिंग की बात हो वो अलहदा बात है, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं। चले मैं आपको इसका बताऊंगी आप चेंज कैसे कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट जो राइट किया है, ये आंसर राइट किया है, ये देख लें आप। फर्स्ट पार्टी इज़ फॉलोइंग द कंप्रोमाइजिंग अप्रोच ऑफ नेगोशिएशन फॉर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी जो कन्फ्लिक्ट है इन पार्टीज़ के दरमियान, जो फर्स्ट पार्टी है जो कि है रेनबो पेंट्स इनकॉर्पोरेशन, वो क्या यूज़ करी है, कंप्रोमाइजिंग, यानी वो इशू को रिजॉल्व करेगी। दिस पार्टी सॉल्व्स द इशू इन सच अ वे दैट सप्लायर्स रिटर्न पेमेंट्स एंड ऑल्सो कंपनसेशन, यानी उनसे जो मुआवजा या फिर जो पेमेंट्स वगैरह की थी वो उनको वापस कर दें। इस तरीके से सोल्यूशन निकल सकता है। रेनबो पेंट्स इनकॉर्पोरेशन सजेस्ट अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय टेकिंग समथिंग। अब उन्होंने क्या कहा है, आप इन लाइंस को आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कॉम्पनसेशन पेमेंट्स ले लेंगी अदर कंपनी से, यानी लेन देन करके वो क्या कहती हैं कि हम कंपनी से जो इशू है हमारा वो ठीक हो जाएगा। दिस पार्टी सॉल्व द प्रॉब्लम बाय कीपिंग इन माइंड द अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस एट दिस टाइम। उसने क्या किया है, इस जो सॉल्यूशन निकाला है, यानी वो सॉल्व करती है, या इज़ सॉल्विंग लगा दें आप, ठीक है, इज़ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जब प्रेजेंट प्रॉब्लम या फिर करंट प्रॉब्लम बाय, उसने इस चीज़ को माइंड में रखा है कि जो प्रेजेंट पेंडेमिक यानी आपकी वबा जो फैली हुई है उस कंडीशंस को भी अपने माइंड में रखते हुए ये सोल्यूशन निकाला है। वरना तो कहती ना नहीं भाई मुझे चीज़ें चाहिए, लेकिन उसको इस चीज़ का भी उसने एहसास किया है कि कंडीशन भी ख़राब है, वो भी अपनी जगह ठीक है। ठीक है, अब सेकंड पार्टी ने इंसिस्ट भी किया था उसे, भाई हम मिलकर करते हैं और हमारा रिलेशनशिप जो वर्किंग हमारा रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो। सेकंड पार्टीज यानी सेकंड पार्टी को है जिंगपाई की बात कर रहा है, केमिकल्स इज फॉलोइंग कोलैबोरेटिंग अप्रोच फॉर ऑफ नेगोशिएशन फॉर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी इस कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने ये अप्रोच यूज़ की है। बिकॉज ऑफ द करंट कंडीशन इट ऑफर्स लॉस फेस्ड बाय रेनबो पेंट्स इनकॉर्पोरेशन विल बी शेयर्ड अमंग। ठीक है, उसने क्या कहा है, ये जो लॉस हो रहा है उसको क्या है हमारे में शेयर्ड अमंग, शेयर विल बी शेयर्ड अमंग अस या फिर अमंग देम या फिर जो भी आप लगा लें। ठीक है, इट वांट्स टू कीप कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप फॉर वर्किंग इन फ्यूचर, वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर में जो रिलेशनशिप है वो रहे।
एंड ऑल्सो ऑफर्स इट टू सॉल्व द फेस इशू बाय ओपन अ डोर ऑफ डिस्कशन, यानी उन्होंने कहा है ना कि हम बैठते हैं, यानी डोर ऑफ डिस्कशन के ज़रिए, यानी कोई क्या मिडल आई थिंक ग्राउंड कहा था, वर्ड यूज़ किया था, उसमें हम देखते हैं कि इस करंट जो डिस्प्यूट है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। मैंने इस वजह से, ये तो था मेरा आइडिया सोल्यूशन। अगर आपको नहीं समझ आती या आप लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है या जो भी आप लोगों के सजेशंस है, आप इसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपने एज़ इट इज़ नहीं सबमिट करवाना, ठीक है, वरना कॉपी पेस्ट की वजह से आप लोगों के मार्क्स 0 आ जाएंगे, मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, या तो इनके सिनोनिम्स ले लें, जैसे मैं ये देखें, फर्स्ट पार्टी इज़ फॉलोइंग द कंप्रोमाइजिंग अप्रोच ऑफ नेगोशिएशन फॉर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मैं चाहूँ तो मैं फर्स्ट पार्टी की जगह लिख लूँ या राइट कर लूँ फर्स्ट पार्टी बेस्ट सूट्स द कंप्रोमाइजिंग अप्रोच। ठीक है, बेशक नेगोशिएशन ना लिखूँ। अब देखिए मैंने वर्ड्स लिखे थे, ये दिखा दूँ, ये देखें ये कितने वर्ड्स उसने 100, हाँ याद रखिएगा 100 की लिमिट दी है उसने। ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्टर ने 100 की, देखें यहाँ पर कि 116 है। ठीक है, 116 है मेरे पास वर्ड्स, लेकिन आप इसको छोटा करना चाहें, यानी 100 वर्ड्स हैं। अगर 100 का है तो 100 और इससे ज़्यादा हो गए तो वो मार्क्स का डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, ओके, आप इसको कैसे कर सकते हैं, कंपनसेशन और ये समथिंग, आप इसको कंपनसेशन है, पेमेंट्स हैं, आप इसको इस तरीके से चेंज कर दें, लाइक I.E. यानी जैसा कि इसको कर दें, और ठीक है इस तरीके से और कर दें, या एंड लिख दें, एम्परसेंट का साइन डाल दें आप, एम्परसेंट। ठीक है, यानी इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये जिंक पाई मैंने केमिकल्स लिखा है, फ्रॉम द अदर कंपनी आप फ्रॉम अदर पार्टी लिख दें। ठीक है, ये चेंज कर लें। अच्छा जी, और क्या लिख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड का, इनके जो ज़्यादा ये अनएक्सपेक्टेड या कंडीशन या कन्फ्लिक्ट ऐसे जो वर्ड्स हैं इनके आप देख लें, डिक्शनरी में सिनोनिम्स देख लें आप, अनएक्सपेक्टेड का सिनोनिम देख लें आप, वो लगा दें यहाँ पर। ठीक है, अमंग अस है, मैंने इसको चेंज किया, करंट की जगह जो सिनोनिम आता है, यानी कोलैबोरेटिव की जगह कोई सिनोनिम आ रहा है वो लिख लें, रिलेशनशिप, रिलेशन लिख लें, रिलेशनशिप ना लिखें, ऐसे रिलेशन। ठीक है, रिलेशन, इसको ऐसे कर दें। ठीक है, आप लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। चेंज ज़रूर करना है, एज इट इज़ नहीं राइट करना, अदरवाइज योर असाइनमेंट विल बी मार्क्स 0। ओके, आप लोगों ने क्या करना है जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।